नमस्कार, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान देश के राष्ट्रपति पर टिप्पणी करी है। राष्ट्रपति के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को ही दिशा निर्देश दे दिए और कहा कि राज्यपालों के द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर ही निर्णय लेना चाहिए। शीर्ष न्यायालय को यह फैसला मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लंबित विधेयकों पर स्वीकृति न देने के फैसलों को खारिज करते हुए आया। यह आदेश शुक्रवार को सार्वजनिक भी किया गया। इससे पहले राज्यपालों को भी काम पर टाइमलाइन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है और इस सुनवाई के दौरान बेंच ने सरकरिया कमीशन का भी जिक्र किया, क्योंकि उसी कमीशन में सुझाव दिया गया था कि एक फिक्स टाइमलाइन सेट होना जरूरी है, जिससे समय रहते हुए इस तरह के बिल जो हैं उनको मंजूरी मिल सके। संविधान के आर्टिकल 201 में कहीं भी टाइमलाइन का जिक्र तक नहीं है, यानी कि ये कहीं नहीं बताया गया है कि समय सीमा में किस बिल को मंजूरी देनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन देकर एक मिसाल जरूर पेश कर दी है सुनवाई के दौरान ही, जो आने वाले जो मामले हैं वो उदाहरण बन सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और महादेवन की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों का निर्वहन न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वो या विधेयक पर अपनी सहमति देता है या फिर सहमति नहीं दे रहा है। हालांकि संविधान में कोई समय सीमा प्रदान नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है और उसे या तो सहमति देनी है और या फिर उसे रोकना होता है, लेकिन इसके लिए एक टाइमलाइन होनी चाहिए। न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 3 महीने की अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दिए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम ये निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार किए गए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त करने की तिथि से 3 महीने की अवधि के अंदर ही निर्णय लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत न कर देने की चुनौती की जा सकती है, यानी कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल से पास होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो जिस दिन वो वहां पहुंचा है उस दिन से लेकर 3 महीने तक के अंदर या तो राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकते हैं उस विधेयक को या नहीं। जो भी करना है वो इस टाइम लाइन के अंदर करना है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि अनुच्छेद के अंदर हमारे संविधान में समय सीमा जो है, टाइम लाइन जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि टाइम लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा का समय राष्ट्रपति को उस मुद्दे पर या उस विधेयक पर लगता भी है तो ऐसे में कारण जरूर देना चाहिए। राज्य उस विधेयक का इंतजार कर रहा होता है कि वो पास होगा या पास नहीं होगा, और ऐसे में अगर कोई निर्णय नहीं आया है 3 महीने के अंदर तो भी राज्य के लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से देरी लग रही है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।